देखो, सबसे पहली बात तो आप वीडियो में ये सुन लो, मैं आज कोई इंट्रो नहीं देने वाला। तुम लोगों को ये वीडियो देखने के बाद तुम लोग ये तो ज़रूर कहने वाले कि मुझे गुस्सा बहुत आ रहा है, क्योंकि तुमने ऑब्वियसली भाई, क्योंकि मैंने इस टॉपिक क्या है, हाउ टू स्टडी इन दिस होली, मतलब सेशन एंड हो गया है, मस्त चिल मार रहे हैं हम लोग और इसमें भी पढ़ाई करनी है। हाँ, क्योंकि सुनो मेरी बात, ये वीडियो स्पेशली उन्हीं के लिए बनी है जो आफ्टर सेशन एंड नहीं पढ़ना चाहते, लेकिन आज मैं उनको बताने वाला कि इन सेशन में, ये जो सेशन एंड हुआ है ना अभी, इसमें आप ऐसा क्या कर सकते हो जिससे आपकी जो परफॉर्मेंस है ना, भले ही 6 में चाहे कितनी भी खराब रही हो, 7th में, या अगर आप 7th में थे तो 8th में, और 8th में थे तो 9th में, और अगर 9th में थे तो 10th में आपको किस तरीके से सेशन एंड होने के बाद पढ़ाई करनी है, किस तरीके से आपको अपना टाइम मैनेज करना है। ठीक, जो ओलंपियाड्स देना चाहते हैं उनके लिए भी मैंने ये स्पेशली वीडियो बनाई है। बहुत छोटी वीडियो होने वाली, बट मैं तुमको वो ना एक तरीके से क्या कहते हैं, एक स्ट्रैटेजी बताने वालों कि तुम लोग होली में किस तरीके से होली खेलो। ऐसा भी नहीं कह रहा कि होली खेलो ही मत, ठीक, ज़रूरी है होली खेलना, क्योंकि होली हमारा क्या है, एक फेस्टिवल है, ठीक है, तो फेस्टिवल तो मनाना चाहिए, ठीक है, खेलो, होली खेलनी भी चाहिए, मनानी भी चाहिए, लेकिन दूसरी बात क्या है, अपनी पढ़ाई को एक साइड पे कंटिन्यू रखना है आपको। तो वही कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए मैंने ये वीडियो आपके लिए स्पेशली बनाई है। तो चलिए मैंने इसके शुरू करेंगे आज की इस धमाकेदार आफ्टर सेशन एंड हाउ टू स्टडी इन दिस होली वीडियो को। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज क्या, व्हाट टू स्टडी फॉर द नेक्स्ट सेशन। जैसे कि अगर आप 6th में थे, ये तो 7th में गए हो, 7th में थे तो अगर 8th में गए हो, और 8th से अगर आप 9th में गए हो, और अगर 9th वाले 10th में जा रहे हैं, तो उनको क्या करना चाहिए, अगले सेशन की पढ़ाई किस तरीके से आपको करनी होगी। इस जो छुट्टियां आपको मिली है, 12, 13, 14 जितने भी दिन की मिली हैं, उतने दिन में आपको किस तरीके से अपने आप को इम्प्रूव करना, किस तरीके से आप अपने अगले सेशन में, जो आने वाला सेशन है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है व्हाट टू स्टडी फॉर नेक्स्ट सेशन। नेक्स्ट सेशन के लिए आपको पढ़ना क्या क्या है वो अब समझ लो ध्यान से, देखना। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या, डू स्टडी एनसीईआरटी। एनसीईआरटी, मैं एनसीईआरटी ही क्यों प्रेफर कर रहा हूँ, क्योंकि यही सीबीएसई फॉलो करती है, और जो 9th से 10th में जा रहे हैं ना, उनके लिए तो मस्ट है। 6th, 7th और 8th वाले पढ़े चाहे ना पढ़े, लेकिन अगर 9th और 10th वाले ये वीडियो को देख रहे हैं ना, उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ऐसा भी नहीं कह रहा कि 6, 7 वाले पढ़ो ही मत, पढ़ना है, ज़रूर पढ़ना है। क्यों, क्योंकि बेसिकली ये है ना कि जो एनसीईआरटी होती है, जैसे आपने देखा होगा जो यूपीएससी के एग्जाम्स होते हैं, ठीक, आपने देखा होगा जो यूपीएससी का एग्जाम होता है, यूपीएससी सुना है ना, यूपीएससी, इनमें जो सिलेबस होता है ना, वो एनसीईआरटी का होता है। किस किस का, 6th का, 7th का और 8th का, ये यूपीएससी का सिलेबस है। हाँ, यूपीएससी, आपके कानों ने बिल्कुल ठीक सुना है। तो यही चीज़ है यूपीएससी में पूछी जाती, किसमें, यूपीएससी, समझ रहे हो ना, यूपीएससी, क्लियर है। तो यूपीएससी में किस किस का सिलेबस पूछा जाता है, 6th का, 7th का एंड 8th का। इनका सिलेबस मेजरली पूछे थे सबसे ज़्यादा, वो भी 6th का। तो 6th वालों पढ़ना शुरू कर दो एनसीईआरटी, क्योंकि अगर किसी को भी आईएएस बनना है तो भैया 6, 7, 8 की एनसीईआरटी दोबारा पढ़नी पड़ जाएगी अगर अभी नहीं पढ़ोगे तो। भले आप स्कूल में चले चाहे ना चले, चाहे कोई सी भी बुक चल रही हो, आपको साइड में एनसीईआरटी पढ़नी है, कुछ भी हो जाए, समझे। तो मैथ्स, एसएसटी और साइंस की एनसीईआरटी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और जो एक सेकेंड, ये मैथ्स कहाँ से आ गया, रुको, इसको आप थोड़ा इग्नोर कर दीजिएगा। मंथली, आई मीन मैथ्स यहाँ पे है नहीं, ठीक, गलती से वो टाइप हो गया होगा मिस्टेक से। चलो, बारी आएगी कि भैया जो हमको पढ़ाई करनी है, देखो हमको ये तो पता चल गया एनसीईआरटी किस किस की पढ़नी है हमको, ठीक,
ये तो पता चल गया कि एनसीईआरटी किस चीज़ की पढ़नी है, मैथ्स की, एसएसटी की एंड साइंस की। इनकी आपको एनसीईआरटी पढ़ लेनी है। भले ही थोड़ी पढ़ो, दिन में भले ही 20 मिनट पढ़ो, पढ़ो लेकिन पढ़ो, ठीक। मेन चीज़ ये है। और साइड में आपको इंग्लिश ग्रामर और हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर के लिए मेरे पास आ जाओ, और हिंदी ग्रामर पढ़नी है तो किसी और यूट्यूब चैनल से भी पढ़ सकते हो, या फिर आपको पास बुक्स तो होंगी ना इंग्लिश ग्रामर और हिंदी ग्रामर की, कोई सी भी बुक उठा लो, सिलेबस सेम ही होने वाला है, तो वहाँ जाके आप इंग्लिश ग्रामर और हिंदी ग्रामर को पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, ठीक। अब टाइम सुन लो ज़रा, टाइम कितना देना है, टाइम का भी तो कुछ लोचा हो गई ना, टाइम को भी कितना समय देना है। तो ओनली गिव 1 आवर। व्हाट? आपके कानों ने बिल्कुल सही सुना ना, मुझे कोई दिक्कत तो नहीं होगी पढ़ने में, नहीं। 1 आवर, यहाँ साफ मैंने 1 आवर लिखा है। अब मैंने इसे क्यों लिखा है, 1 घंटा क्यों? इनको पढ़ने में तो कम से कम 2-2, 3-3 घंटे लग जाएंगे। तो नहीं मेरे दोस्तों, आपको इतने घंटे नहीं पढ़ाई करनी कि आप होली खेलना भूल जाओ और आप अपने ज़िंदगी में कुछ करो ही मत, पढ़ते ही रह जाओगे पूरे सेशन, ठीक। भाई मुझे पता है सेशन एंड हुआ है, आराम करने की ज़रूरत है, अपने दिमाग को रेस्ट देने की ज़रूरत है, लेकिन पढ़ाई भी उसके साथ साथ ज़रूरी है। लेकिन इतना भी नहीं है कि आप बाकी चीज़ें करना ही भूल जाओ, मतलब आप ना जो आपके बाहर फिजिकल गेम्स होते हैं आप वो खेलना छोड़ दो, तो वो नहीं चलेगा, ठीक है। अपने आप को मेंटेन रखना है, आपको मेंटेन। तो आपको सिर्फ 1 घंटा देना है। 1 घंटा कैसे? देखो 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट है, तो 5 सब्जेक्ट है, तो इसका मतलब अगर मैं इसको 20 मिनट दूंगा, इसको 20 मिनट दूंगा और इसको 20 मिनट दूंगा, तो ये कितने हो गए? 40। और 40 के बाद जो हमारे पास बाकी के 20 मिनट बचेंगे, 20 मिनट, उनमें से 10 मिनट इंग्लिश ग्रामर को देने और हिंदी ग्रामर को 10-15 मिनट आपको देने हैं। 1 घंटे से 5-10 मिनट आगे पीछे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इन 3 सब्जेक्ट को उतना ही मिनिमम से मिनिमम टाइम आपको देना है। कितना? 20 मिनट। मैक्सिमम से मैक्सिमम आप 25 मिनट दे सकते हो, ठीक, 30 मिनट दे सकते हो। अगर आपकी कैपेसिटी है ज़्यादा पढ़ने की, वो कुछ ज़्यादा काम है नहीं, तो आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हो। टाइम मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ कि टाइमिंग क्या क्या रखनी है आपको। तो मैथमेटिक्स, मैथ्स, साइंस एंड सोशल साइंस, ठीक। अब मैथ्स को आपको 20 मिनट देना है, साइंस को भी 20 मिनट देना है। अगर देखो 9th और 10th वाले देख रहे हो तो आपको एसएसटी को आधा घंटा देना है, आधा घंटा, समझे? आधा घंटा आपको देना है। और अगर हम यहाँ पर देखें तो बाकी जो हिंदी ग्रामर, हिंदी एंड इंग्लिश, ठीक, इसको आपको 10-15 मिनट देने हैं। जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, ठीक। अब ये भी नहीं है कि हाँ तुम इंग्लिश ग्रामर पढ़ के ही रहो, नहीं पढ़ पा रहे हो, कोई प्रॉब्लम है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसा नहीं कि तुमको आके कहते हैं कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, नहीं, वो नहीं है, ठीक। पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, ठीक। बाकी या तो फिर आप इन्हीं के अंदर अपने 5-5 मिनट ऐड कर सकते हो। मैथ्स के अंदर 25 कर दो, साइंस के अंदर 25 कर दो, इसके 30 कर दो, तो यहाँ से भी आपका सिस्टम सेटअप हो जाएगा, ठीक। लेकिन मिनिमम टाइम आपको इतना ही देना है, ठीक। 10th वालों ये टाइम टेबल फॉलो करना, 10th वालों। और अगर 6th वाले देख रहे हो, ठीक, 6th वाले, तो आपको एसएसटी को सिर्फ 20 मिनट देने हैं, 20 मिनट, 6th वालों की बात कर रहा हूँ। और हिंदी इंग्लिश पढ़ो चाहे ना पढ़ो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो स्कूल में तो पढ़ानी जानी है, ठीक। लेकिन अगर 10th वाले देख रहे हो तो आपको थोड़ा सा इस टाइम टेबल को एक्सटेंड आउट करना पड़ेगा, मतलब 1 घंटा 20 से 25 मिनट आपको एक्सटेंड इसको करना पड़ेगा, मतलब 1.5 घंटा, पौना घंटा, ठीक। क्लियर है ना? तो मैथ्स को इस तरीके से आपको इसको यूटिलाइज करना है, ठीक। अब ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ 1 घंटा ही पढ़ो, आप चाहो तो इसको एक्सटेंड आउट करो, 1 आवर 30 मिनट्स भी पढ़ सकते हो, ठीक है, अगर आपकी कैपेसिटी है। अगर आपकी कैपेसिटी नहीं है तो फिर आप अपने आप को ज़बरदस्ती फोर्स मत करना कि हाँ मुझे पढ़ना ही है, इतने घंटा पढ़ के ही रहूँगा। अब मोटिवेशन अगर आपके अंदर है
तो फिर पढ़ने को पढ़ो, कितना भी पढ़ लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। चलो, तो ये तो समझ में आ गया कि भैया अगले सेशन के लिए क्या क्या पढ़ना है। लेकिन जो ओलंपियाड्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो सैनिक स्कूल या नवोदय स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, जी हाँ, आपने सुना तो होगा ही नवोदय सैनिक स्कूल के बारे में, या फिर विद्या ज्ञान के बारे में सुना होगा, काफ़ी सुना होगा। तो जो बच्चे इनकी तैयारी कर रहे हैं या फिर जो IMO या फिर SFO की तैयारी कर रहे हैं, मतलब इसका आप ओलंपियाड्स देना चाहते हो, तो उसका आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करना है वो भी सुन लो। हाउ टू स्टडी फॉर ओलंपियाड्स। अब देखो भाई, ओलंपियाड्स के लिए आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, ठीक। अब जो सिर्फ इनकी तैयारी कर रहे हैं तो वो अपने इस 2 घंटे को ना 3 घंटा भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास ये भी है, मतलब आपके पास सेशन भी आपको पढ़ना है, आपको लगता है कि हाँ पढ़ने की थोड़ी ज़रूरत है, स्कूल में मैं इतना नहीं कवर कर पाऊँगा, तो 1 घंटा आप इसको भी देना है, ठीक है। 1 घंटा आपको इसको भी देना है। लेकिन जिनको सिर्फ और सिर्फ ओलंपियाड्स की तैयारी करनी है बहुत अच्छे तरीके से, जो चाहते हैं कि हाँ मुझे पास आउट होना है, तो वो इस 2 घंटे को 3 या 4 घंटे भी बढ़ा सकते हो। कैपेसिटी है उतना ही पढ़ना, जितनी कैपेसिटी हो उतना पढ़ना, हद से ज़्यादा नहीं पढ़ना, क्योंकि पढ़ाई मज़ेदार होनी चाहिए, लंबी नहीं, ठीक। इन 2 घंटों में अगर आपको मज़ा आए कि हाँ मुझे पढ़ने में मज़ा आ रहा है, तब ही पढ़ो, नहीं तो रहने दो फिर, ठीक। क्योंकि पढ़ाई मज़ेदार होनी चाहिए, तभी उसमें कुछ लगेगा कि हाँ बढ़िया है पढ़ाई, ठीक, कुछ लगेगा कि हाँ ऐसा है, तभी वो सही रहेगा। अब देखते हैं, तो फॉर एनी ओलंपियाड, देखो भाई किसी भी ओलंपियाड के लिए सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट समझो। ये मैं हर बार कहता हूँ और आज भी कह रहा हूँ, जहाँ पे जितने भी मेरी इंग्लिश ग्रामर के कोर्सेज देखे होंगे, क्या आपने उसमें ये देखा है कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझाया और मैं प्रैक्टिस करवाने लगा? आपको देखा है? कभी देखा है तो बताओ। एडजेक्टिव वाली वीडियो उठा के देख लेना, उसमें मैंने आपको प्रैक्टिस करवाई है, लेकिन क्या ऐसे करवाई कि एकदम आए और क्लास में शुरू कर दी प्रैक्टिस? नहीं। और जिन वीडियो में शुरू करी है उनसे पहले उनका एक पार्ट आ चुका है जिसमें मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया था, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस का देख लेना आप, समझे? तो भाई बेसिकली सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझो। जैसे टेंसेस के अंदर हम लोगों ने पहले प्रेजेंट टेंस का, जैसे हम लोगों ने इंडेफिनिट स्टार्ट किया तो हमने उसके सारे स्ट्रक्चर्स को पढ़ा, समझा कैसे बने वो समझा, देन उसके बाद हमने प्रैक्टिस करी। तो पहले कॉन्सेप्ट देन प्रैक्टिस, ठीक। क्योंकि नॉलेज लेना ही सिर्फ पावर नहीं है आपकी, मतलब आप कॉन्सेप्ट समझ लिया बस हो गया, आप तो जो होगा देखा जाएगा। सिर्फ नॉलेज लेना नहीं सही है, उसकी एप्लीकेशन करना सही है। मतलब जितना आप समझ रहे हो, पढ़ रहे हो, उसको अप्लाई करो, मतलब उसकी प्रैक्टिस करो, ठीक। समझे कि नहीं समझे? तो सबसे पहले क्या समझना है? कॉन्सेप्ट, देन उसके बाद करनी है प्रैक्टिस, समझे? आई होप तुमको सारी बातें क्लियर हैं। अब शुरू करेंगे आगे। तो क्या है, ऑलमोस्ट 30 to 35 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। मतलब कॉन्सेप्ट समझ लो 1 घंटे में, ठीक। 1 घंटा आपने समझ लिया, जैसे आपने मैथ्स की तैयारी कर रहे हो, ठीक, मैथ्स के ओलंपियाड की तैयारी आप कर रहे हो, ठीक। तो अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हो तो आपको पहले तो 1 घंटा आपको उसका कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है। जितना समझ सकते हो, जितना समझ लिया है उतना समझ लो। फिर कहीं से अगर आपको उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाए तो उनकी प्रैक्टिस करो। कितने क्वेश्चंस? 30 to 35 मिनिमम क्वेश्चंस, ठीक। मैक्सिमम अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है, ठीक, अगर आप एक्सटेंड कर सकते हो, जैसे मैंने कहा था ना, गिव इट ऑलमोस्ट 2 आवर्स, तो 2 आवर्स का अगर आप 3 आवर कर सकते हो तो आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हो और क्वेश्चंस ले सकते हो, ठीक। समझे? समझ तो गए हो, ठीक। आई होप तुमको सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं। अब
3 घंटा अगर आप दे रहे हो तो 30 से 35 क्वेश्चन आप लगा सकते हो। अगर आपके पास सिर्फ 2 घंटे हैं तो आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। जितने आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, ठीक। क्योंकि ये सबको पता है कि जितने भी आपको, जैसे मान लो अगर आप सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हो या फिर आप किसी ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हो, तो उसकी तैयारी करने के लिए आपको कम से कम 6 से 7 महीने का टाइम लगता है, ठीक। अलॉन्ग विथ स्कूल आपको साथ साथ उसकी प्रिपरेशन करनी पड़ती है, तो आपके पास टाइम की कमी रहती है। तो इसीलिए आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस को कम भी ज़्यादा कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। लेकिन संडे जिस दिन है, संडे याद रखना, जिस दिन संडे पड़ रहा है स्कूल के टाइम पे, तो उस दिन इस 30 से 35 को सीधा 50 से 60 करना है, समझे? कितने? 50 से 60 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं, ठीक। क्योंकि वो एक दिन होता है आपका जिस दिन आप प्रैक्टिस करो। मतलब मान लो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो, आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ रहा है, तो 1 हफ्ते तक आप आराम से कॉन्सेप्ट समझ लो। लेकिन जो संडे वाला दिन आए उसमें जितना भी आपने पढ़ लिया उसकी प्रैक्टिस करनी है। जैसे मान लो आपने से 1 हफ्ते में 3 चैप्टर निपटाए, तो 3 चैप्टर से आपको कितने क्वेश्चन? लगभग 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकने हैं। अब कहोगे तुम ये कैसे हो सकता है? ये तो इम्पॉसिबल है हमारे लिए। इम्पॉसिबल कुछ नहीं है भाई। जो सैनिक स्कूल के एग्जाम देने जाते हैं, तो जैसे आपने देखा होगा ऑलमोस्ट, जिन्होंने दिया है उनको पता होगा, मैंने भी दिया है, मैंने 2 बार दिया है, दोनों बार क्वालिफाई किया है। कोई ज़्यादा इतनी उसमें हैरानी की बात नहीं है। अभी रिसेंटली रिजल्ट आया है, अच्छे नंबर से पास हुआ हूँ काफ़ी। तो भाई जो लोग देते हैं ना एग्ज़ाम, उनसे पूछो जो मैराथन्स होती हैं ऑनलाइन, अगर आप देखते हो, या फिर जो ऑफलाइन मैराथन्स होती है, उनमें तो 200-300 से ज़्यादा क्वेश्चन करा दिए जाते हैं, ठीक। और अगर जीके का होगा तो 1200 से ज़्यादा क्वेश्चन करा दिए जाते हैं। तो 100 कोई बड़ी बात नहीं है, ये करना सिर्फ 5 घंटे का खेल होगा अगर मैथ्स के है तो। और हम लोग को तो 12-12 घंटे टिक के बैठना पड़ता है भाई, 12-12 घंटे टिक के बैठना पड़ता है, तब जाकर के कहीं हम लोग 1200 क्वेश्चन करते हैं। तो ये तो कुछ भी नहीं है, ठीक। 5 घंटा तो कुछ भी नहीं है, आराम से कर सकते हो। जिनकी हैबिट नहीं है ना, वो इसको कम ज़्यादा कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। 70 क्वेश्चन करो, स्टार्टिंग में 50 करो, फिर उसको 60 करो, फिर उससे 70 करो, 70 का 80 करो, एंड 80 से डायरेक्ट 100 पे पहुँचो, ठीक। ये करना है आपको। स्ट्रैटेजी लगाओगे तो ज़रूर पास हो जाओगे। जो मतलब आपको ना, वो एक क्या कहते हैं ना, जो गधे होते हैं, गधे जो मजदूरी करते हैं, आपने देखा तो होगा ही ना, गधे करते हैं ना, गधे मजदूरी। तो वो गधा मजदूरी आपको नहीं करनी है, आपको करना है स्मार्ट वर्क, नॉट हार्ड वर्क। हार्ड वर्क करो लेकिन उसको स्मार्ट तरीके से करो, तब वो एक स्मार्ट वर्क कहलाएगा, और जिससे आप बहुत आसानी से ओलंपियाड फोड़ सकते हो, सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो, और बहुत आसानी से बाकी सारी चीज़ें आप कर सकते हो, ठीक। आई होप तुमको सारे बातें क्लियर हो चुकी हैं। तो इसी के साथ आज की ये वाली वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। काफ़ी लंबी वीडियो हो गई भाई, ये तो मैंने कुछ ज़्यादा ही डिटेल में एक्सप्लेन कर दी सारी चीज़ें, ठीक। तो थैंक यू भाई, आपको समझ गए हो ओलंपियाड की कैसे तैयारी करनी है। आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझना है, ये कितने नोटिफिकेशन सारे पता नहीं क्या। तो प्रैक्टिस लॉट्स ऑफ क्वेश्चन, ऑलमोस्ट 30 to 35 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो तो करो, नहीं तो संडे वाला दिन आपके लिए है, ठीक। उसमें खूब प्रैक्टिस करनी है आपको। एंड इम्पॉर्टेंट क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे कि आपको नेक्स्ट सेशन की प्रिपरेशन करनी है, आपको एनसीईआरटी की मैथ्स, एसएसटी साइंस की पढ़ लेनी, एनसीईआरटी, देन इंग्लिश ग्रामर और हिंदी ग्रामर अलग से, किस तरीके से ब्रेक डाउन करना है आपको, किस तरीके से पढ़ना है, वो यहाँ पे दिया गया है आपको, ठीक। और इस तरीके से आपका यहाँ पर वीडियो होती है एंड। आई होप तुमको आज की वीडियो पसंद आई होगी। और अब कुछ दिनों के लिए हो सकता है आपको ना वीडियोस मिल पाए, ठीक है। शॉर्ट्स के थ्रू मैं आपसे कम्युनिकेट करता रहूँगा, ठीक। क्योंकि भाई होली है, खेलो एंजॉय करो, क्योंकि होली एंजॉय करने के लिए ही है, क्योंकि
आपको जितने भी फेस्टिवल्स आते हैं वो आपके लिए एंजॉय करने को है, तो एंजॉय खूब करो। दिवाली है, दिवाली एंजॉय करो। होली आ रही है, अभी होली एंजॉय करो। मकर संक्रांति निकल चुकी है, उसमें भी एंजॉय किया होगा सबने। तो इस तरीके से आपको एंजॉय करना है, ठीक। पढ़ाई को भी एंजॉय करना है और फेस्टिवल्स को भी एंजॉय करना है, ठीक। तो इसी के साथ मिलूंगा मैं जल्दी आपसे अपने अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।